हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक नया वैकेंसी। और ये जो है वैकेंसी नवादा जिला से आई है, जिला योजना कार्यालय से, विज्ञापन संख्या 1/2024 से 25 के लिए। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी? नीति आयोग के द्वारा ब्लॉक और जिला स्तर पर जितने भी कार्य दिए जाएंगे उन सबको एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इसके लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो की वैकेंसी आई है। तो उसके लिए सुयोग्य कैंडिडेट को खोजा जा रहा है, जिसके लिए एक तरह से सीधी भर्ती है, चूँकि इंटरव्यू बेसिस के आधार पर आपका नियोजन किया जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी है, मैं इस लाइन को अंडरलाइन किया इसी को मैं समझा रहा हूँ, ये प्योरली कंप्लीटली टेम्प्रोरी बेसिस पर है। ठीक है, ये टेम्प्रोरी बेसिस पर है और ये 2 ब्लॉकों के लिए है। पहला ब्लॉक है काशीचक, दूसरा है पकड़िया बरावा। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक के लिए जो नवादा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और नवादा डिस्ट्रिक्ट में 2 अनुमंडल है, एक है आपका नवादा, दूसरा है रजौली। तो ये जो दोनों ब्लॉक है ये नवादा अनुमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोग का क्या रोल रहेगा? देखिए, एस्पिरेशनल ब्लॉक के प्रोग्राम के तहत जितने भी जिला और प्रखंड स्तर का जो कार्यक्रम आएगा, और तो उसको जो फेलो है, एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो है, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की पूरी जिम्मेवारी दी जाएगी। ठीक है, कि आप जो भी जिस भी तरह का प्रोग्राम होगा जो ब्लॉक और जिला स्तर पर, वो एक असिस्ट का काम करेगा, सहयोगी का काम करेगा। ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को पूरा देखेगा। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, द फेलो विल बी अपॉइंटेड इन ब्लॉक ऑफिस अंडर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम टू असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो जो ब्लॉक ऑफिस में उसका अपॉइंटमेंट होगा और ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत उसको एसिस्ट करना पड़ेगा। उसके डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल ये एडमिनिस्ट्रेशन के इम्प्लीमेंटेशन में उसको जो भी प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन होगा उसमें उसको एसिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, द फेलो विल आल्सो हेल्प इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटी अंडर द एबीपी। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा उसकी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, ये तीनों में उसका फेलो हेल्प करेगा। और साथ साथ एल्सो इन इन्वॉल्विंग द क्वालिटी ऑफ इंगेजमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विल इंक्लूड। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि जो भी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत जितने भी ऑर्गेनाइज़र आएंगे, स्टेक होल्डर्स आएंगे, उनके साथ उनका एक कोऑर्डिनेशन भी रहेगा। चलिए, अब उसको समझते हैं कि इनका मेन बेसिकली वर्क क्या है। ठीक है, फेलो का जो दिया गया स्टेक होल्डर के साथ वो जो कोऑर्डिनेशन करेगा उसके तहत उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। ये यहाँ तक तो आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आप क्लियरली समझ गए हैं। अब आते हैं, ठीक है, कोलैबोरेशन विथ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स ऑफिशियल टू डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी, ये एलिगेंट विथ एबीपी थीमेटिक एरिया। ठीक है, दूसरा है कंडक्टिंग रेगुलर फील्ड विजिट। देखिए, पहला है कि आपको जो कोलैबोरेशन है ब्लॉक लेवल ऑफिशियल टू डिज़ाइन। देखिए, आप एक समझिए कि कोई भी जब प्रोग्राम आता है ना, तो जो ब्लॉक लेवल का जो स्टाफ होता है उसको ब्लॉक लेवल के जितने भी ऑफिसर्स होंगे, ब्लॉक लेवल का ऑफिसर हेड कौन होता है? एक होता है आपका बीडीओ। और ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम जो आयोजना जिस विभाग के अंतर्गत जाएगा उन सब के साथ उनका एक कोऑर्डिनेशन व्यू पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये सारा काम उसको जो भी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत जो भी थीम दिए जाएंगे उस थीम पर काम करना पड़ेगा, उस एरिया के संबंधित। उसके लिए एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को भी एग्जीक्यूट करने किया जाएगा, उसके लिए डिज़ाइन तैयार किया जाएगा, कोलैबोरेशन किया जाएगा कई स्टेक होल्डर्स के साथ। ठीक है, जो उस योजना के साथ जुड़ेंगे, उस प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे, सॉरी। ठीक है, अब कंडक्टिंग रेगुलर फील्ड विजिट टू एक्सेस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, एड्रेस चैलेंज एंड कलेक्ट ग्राउंड लेवल इंसाइट।
अब देखिए वही बात है कि आप जो फील्ड विजिट करोगे वहाँ से जो रिपोर्ट होगा, एविडेंटेड रिपोर्ट होगा, वो सबको इनसाइट से जो भी आएगा रिपोर्ट, उन सबको आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर आपको फील्ड विजिट करना पड़ेगा। अगला एनालिसिस डाटा एंड प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस टू ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स टू ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट इनिशिएटिव। अब जितने भी प्रोग्राम का इनिशिएटिव हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोग्राम बहुत सारा होता रहता है ब्लॉक लेवल पर, ठीक है, उसी सब चीज़ के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम बनाया गया है और इसके तहत एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। अब इसमें एविडेंटेड डाटा क्या होता है, जैसे कि वो फील्ड विजिट करने गया, उसका डेटा लिखा, उस पर एनालिसिस करके एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उसको एविडेंटेड रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, वहाँ के लोगों से पूछेगा, वहाँ का फ़ोटो लेगा और उस फोटो का एक रिपोर्ट बना के ब्लॉक लेवल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को ये ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट जो भी इनिशिएटिव होगा, जो भी उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज तरीके से बात को रखेगा और उनको समझा पाएगा, ठीक है। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप, अवेयरिंग कैंपेन एंड स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम टू एम्पावर द लोकल कम्युनिटी। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक तरह से सोशल वर्क से ही जुड़ा हुआ सारा काम होगा, करेगा वो। अब जितने भी जो भी प्रोग्राम दिया जाएगा नीति आयोग के द्वारा, एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो को जो ब्लॉक प्रोग्राम जो भी बना के दिया जाएगा नीति आयोग के द्वारा, तो वो क्या करेगा, एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो को वो काम दे देगा। उसके लिए वो क्या एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेगा। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर सबको समझाएगा कि ये प्रोग्राम है, इसके बारे में इस तरह के हर चीज़ की पॉइंट्स को समझाएगा। अवेयरनेस कैंपेन्स करेगा, स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम करेगा टू एम्पावर द लोकल, वहाँ के लोकल कम्युनिटी को है ना अवेयर करेगा। समझिए इस तरह से ये पूरी तरह से बहुत अच्छा मतलब ये जॉब है मेरे समझ से। कीपिंग स्टेट एंड नीति आयोग एब्रेस्ट रेस्ट विद द इशू एंड चैलेंजिंग एंड नीड टू द सपोर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, देखिए इसमें क्या है ना कि 2 पोस्ट निकाला गया है। पहला है काशीचक, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट को दिया गया है, एज 21 से 42 साल है, 31/8/24 तक। और यहाँ पे दूसरा है पकरी बरावा, इसके लिए यूआर फीमेल की ज़रूरत है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट। दूसरा है आपका स्विट प्रोसेस, डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए भैया, कंप्यूटर का ज्ञान तो जरूरी होना चाहिए। ये शुड बी ये कन्वर्सेंट विद द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। और एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इंटर्नशिप विद अंडर NGO एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आ गया ना सोशल सेक्टर का। सेल्फ ड्राइविंग विद गुड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये भाई इस जॉब में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। नॉलेज द लोकल लैंग्वेज ऑफ द रिस्पेक्टेड एस्पिरेशनल ब्लॉक इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो, लोकल लैंग्वेज की जानकारी जरूर होनी चाहिए, हिंदी आपको पकड़ होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन ए कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट देयर हायर एजुकेशन इन द रूरल डेवलपमेंट। देखिए रूरल डेवलपमेंट अगर आपने किया होगा तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब टेन्योर बता देते हैं, 1 साल के लिए होगा, ठीक है, 1 ईयर के लिए होगा टेन्योर। अगर आपके आप काम अच्छा करते हैं ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल को कोऑर्डिनेशन करके बेहतर काम करते हैं तो आपके द फेलोज satisfactory performance and demonstrated contribution to the program objective as a determined by the state government। तो स्टेट गवर्नमेंट उसको डिटरमाइन कर सकता है आगे के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इसका क्या आप देखिए सैलरी के बारे में आपको हम बता रहे हैं। ईच फेलो विल रिसीव अ मंथली स्टाइफन। कितना देखिए कितना रुपया दे रहा है सैलरी, ये देखिए 55,000, ठीक है। और ट्रैवलिंग अलाउंस भी दे रहा है, मैक्सिमम 5,000 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू होगा तो इसके लिए एक पैनल बनेगा। द इंटायर प्रोसेस विल बी
taken by a higher level committee headed by the district magistrate। ठीक है, समझिए इस चीज़ को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो कमेटी गठित करेगा। नियमानुसार क्या है, उक्त विज्ञापन को स्थगित और रद्द करने एवं शर्त में परिवर्तन संशोधन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षर को ये सुरक्षित रहेगा, मतलब जिला अधिकारी को रहेगा सारा चीज़। अधोहस्ताक्षरी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। यह प्रक्रिया पूर्णतः स्वनियोजित के आधार पर किया जाएगा। आवेदन हेतु तो किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कोई शुल्क नहीं है। विवाद की स्थिति में न्याय और नवादा का क्षेत्राधिकार लागू होगा। ठीक है, अब देखिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि देखिए क्या दे दिया है, अंतिम तिथि दिया है 25/10/24। ठीक है, ये अंतिम तिथि 25/10/24। ठीक है, कब तक? 5 बजे तक, 5 PM। ध्यान रखिएगा 5 बजे के बाद आपका स्वीकृत नहीं होगा। ठीक है, उक्त समय के पश्चात आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र विहित प्रमाण पत्र से सभी प्रमाण पत्रों को स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ जल्द लिफाफे के किसी भी कार्य ये बंद देखिए जितने भी आपका प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो बंद लिफाफे में आप सब प्रमाणित करके जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांग रहा है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार, वो सब बंद लिफाफे में कर ठीक है, डाकघर रजिस्ट्री पोस्ट या स्पीड पोस्ट करते हुए जिला योजना कार्यालय समाहरणालय जिला नवादा पिन कोड 805110 के पते पर समर्पित करेंगे। ठीक है, अन्य माध्यम ईमेल या व्हाट्सएप से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार मान्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं। कार्यालय अवधि में कार्यालय जाकर अथवा कार्यालय दूरभाष संख्या इतना पर भी संपर्क किया जा सकता है। देखिए संपर्क दिया गया, आप इसे कुछ अपडेट लेना होगा तो इस नंबर पे आप अपडेट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन जिला के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिला का वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, वहाँ पे आप आवेदन देख लेना। उक्त सूचना स्टेट बिहार गवर्नमेंट या PRD बिहार पर देखा जा सकता है। देखिए अब इस पत्र को निकालने वाला कौन अधिकारी थे। जिला पदाधिकारी हैं, उप विकास आयुक्त हैं, जिला योजना पदाधिकारी, सभी नवादा के हैं, नवादा जिला के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म भी दिया गया है। फॉर्म के बारे में भी आपको थोड़ा सा इस विषय पर हम आपको अवगत करवा दें, ये फॉर्म के संबंध में। ठीक है, थोड़ा सा उस पर भी जानकारी आपको हम दे दें। देखिए इसके लिए एक फॉर्म भी दिया गया है। ठीक है, हाँ फॉर्म भी दिया गया है। फॉर्म क्या है? सिलेक्शन ऑफ फेलो अंडर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम नीति आयोग। ठीक है, फेज ऑफ द प्लीज़ फिल ऑफ द एप्लीकेशन कैपिटल लेटर में। आपको पूरे फॉर्म को कैपिटल लेटर में भरना है भाई। ठीक है दोस्तों, आपको सारे के सारे फॉर्म को कैपिटल लेटर में भरना है। फ़ोटो भी दिया गया है, फ़ोटो पे आप साइन भी कर देना। ठीक है, अब नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड, डेट ऑफ बर्थ आप देख लेना कौन से डेट ये मांग किस डेट से ये विज्ञापन निकला है, उसके हिसाब से जो भी डेट दिया गया उसी के हिसाब से लिखिएगा सही करके। नेशनलिटी, ठीक है, आपके शरीर में दो ऐसा चिन्ह होना चाहिए जो आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, मार्क शरीर, जैसे कि तिल होता है ना, हाथ में तिल होता है, या कुछ और भी कटा हुआ का निशान होता है जो परमानेंट हो, जो जिस समय आपका सिलेक्शन हो उस समय वो देखा जा सके। फिर एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस होगा। ठीक है, प्रेजेंट परमानेंट दोनों मांग रहा है। फिर पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालिए, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन सभी का। ठीक है, फिर वर्क एक्सपीरियंस डालिए। वर्क एक्सपीरियंस डालिएगा तो इसका पूरा बायोडाटा डालिए, वर्क एक्सपीरियंस का पूरा प्रोफाइल डालिएगा, मतलब अपना एक्सपीरियंस जो मैडम के द्वारा ओरिजिनल होगा वही डालिएगा। वर्क एक्सपीरियंस आप लीजिएगा। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस आपको डालना है।
फिर देखिए थंबल इंस्पिरेशन भी मांग रहा है। वाह, इस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हम किसी भी जो भी डिलीवर किए हैं उसमें कहीं भी थंबल नहीं मांगा था, इसमें थंबल भी मांगा है। ठीक है, तो सोचिए कितना ज़्यादा कड़ाई से कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये अगर सर्टिफाइड शुड बी इनक्लोज विद डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आप कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा। उसका सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट साइन मारिएगा, डेट एंड प्लेस एंड डेट। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया है कि ये जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी जो है ये आपको ये आपको एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के लिए जो नीति आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, नीति आयोग के द्वारा जो भी प्रोग्राम दिया जाएगा उस प्रोग्राम को समय सीमा को में ख़त्म करना, उस प्रोग्राम के हिसाब से फील्ड विजिट का एक रिपोर्ट तैयार करना, तैयार करके ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स को देते हुए इस पूरे के पूरे परफॉर्मेंस को, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करके रखना कि जब आपका दोबारा रिव्यू किया जाए आपके वर्क को, तो आपके वर्क को रिव्यू करके वो स्टेट गवर्नमेंट को लिखे कि नहीं ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है और उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्म को आप अच्छे से पढ़ना। जहाँ से कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं जहाँ तक पॉसिबल हो सके मैं उसका जवाब दूंगा। और कृपया दोस्तों, जब मैं कुछ डिलीवर करता हूँ तो छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए तो उनको इग्नोर कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना। और एक बात और, आप इस वीडियो को देखते हैं तो नया चैनल है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।